स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे टैस्कैम FRAV2 के बारे में। तो आइए समझते हैं। नाम मत पूछिए, ये लोग का नाम ऐसा ही होता है। तो ये क्या है? ये 2 चैनल पोर्टेबल फील्ड रिकॉर्डर है। यानी कि आप कहीं जा रहे रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, चाहे वो वीडियो के लिए हो, चाहे न्यूज़ के लिए हो, ये सब आप सिर्फ एफएक्स के लिए साउंड लेना चाह रहे हैं, वो सब के लिए ये इस्तेमाल होगा। इसका सेलिंग पॉइंट क्या है? आज के टाइम में ऑलमोस्ट सारे नए रिकॉर्डर 32 बिट है, ये भी 32 बिट फ्लोट रिकॉर्डर दे रहा है। इसका यूएस में दाम है $400, इंडिया में 40,000 रुपए के आसपास में आना चाहिए। इंडिया में जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी लॉन्च नहीं हुआ है, तो दाम मैं एकदम क्लियर नहीं बता सकते। और इसका कुछ-कुछ चीज़ बहुत बड़ा है, जैसे सबसे बड़ा चेंजेस है, मतलब कि इसी दाम के आसपास जो दूसरे ऑप्शंस हैं, इसमें टाइम कोड इन एंड आउट दोनों है, जो कि बहुत ही बड़ा प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है। कोई भी प्रो टूल बिना इसके एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इसमें दे दिया गया है। और ब्लूटूथ आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जिससे काफ़ी सारे फंक्शंस मिल जाएँगे। और इसमें जो माइक्रो एसडी कार्ड लगता है वो 512 जीबी तक जाता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि माइक्रो एसडी कार्ड जो है कई बार ऑडियो रिकॉर्डर में जो कि ज़रूरत नहीं होता, बहुत पुराना ही यूज़ करते हैं। जैसे मेरा ज़ूम H1N जो यूज़ कर रहे हैं रिकॉर्डर, उसमें 32 गीगाबाइट से ज़्यादा का माइक्रो एसडी कार्ड नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो SDHC हाई कैपेसिटी पे लटका हुआ है, एक्सट्रीम कैपेसिटी नहीं गया है, SDXC। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऑडियो रिकॉर्डर में आपको ऐसे हो जाएगा है, इसमें नहीं लगता इससे बड़ा कार्ड, मतलब हुआ है, क्योंकि मतलब बात सही है, कार्ड उतना जल्दी फिल नहीं होता, लेकिन आप बड़ा खरीद सकते हो तो बड़ा क्यों नहीं डाल रहे हो? तो ये थैंकफुली 512 जीबी तक चले जाते हैं। टेक्निकली SDXC जो है वो 2 टेराबाइट तक जाता है। 1 टेराबाइट का कार्ड मार्केट में अवेलेबल है, दाम पागल जैसा है, बट 512 जीबी आप आराम से खरीद के लगा सकते हैं। और उसका फ़ायदा ये होगा, जैसे मान लिया कोई प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, सारा रिकॉर्डिंग इसमें रहेगा, इसे डिलीट नहीं करना पड़ेगा, आप इसे बस कॉपी करते जाइएगा। ये काफ़ी बड़ा एडवांटेज रहता है। आपको बता नहीं सकते, 2 बार हुआ है मेरे साथ कि मतलब भूल गए 2-3 बार, अरे फाइल निकालना वापस, अच्छा कार्ड में तो था ही, कार्ड छोटा रहता है, बार-बार डिलीट करना पड़ता है। तो ये एक थोड़ा-सा ऐड ऑन किया गया है। और इसको चलाने के लिए 3 ट्रिपल ए ये डबल ए बैटरी लगेगा, वो मैंने ट्रिपल ए लिख दिया। 3 डबल ए बैटरी लगेगा चलाने के लिए, या आप इसे यूएसबी पावर डिलीवरी पे भी चला सकते हैं। और इसमें कलर इंच, मतलब 2 इंच का कलर डिस्प्ले दे दिया गया है, और कॉम्बो जैक दिया गया है इनपुट के लिए। यानी कि जैसे अगर आप शादी-वादी में कर रहे हो, किसी का माइक है, माइक XLR में हो सकता है। कई बार आपको जो डीजे के जो डेक्स रहते हैं, वो मतलब जो साउंड बोर्ड है, साउंड बोर्ड से आपको इसमें मिलेगा, क्वार्टर जैक में मिलेगा, तो वो जैक भी इसी में जाएगा, XLR भी इसी में जाएगा। तो ये दिया गया। अब वो 32 बिट क्या है, आगे और डिस्कस कर लेंगे, लेकिन लॉजिक ये था कि इसको अगर ठीक से इस्तेमाल करें, इसमें क्लिपिंग नहीं होती, होता ही नहीं है, मतलब आपका ऑडियो क्लिप है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से नीचे कीजिए, वो डेटा निकाल देगा उसमें। तो फंक्शंस क्या है? तो यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि 32 बिट जो फ्लोट ऑडियो आप सुनते हैं, उसमें मैंने डिटेल वीडियो भी बना दिया है। लेकिन रफली ये समझिए कि जो आपका माइक्रोफ़ोन है, उसका सिग्नल रेंज जो है बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग बोलेंगे 24 बिट में बहुत होता है। नहीं, वो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं कि 24 बिट का मैथमेटिक्स में जगह बहुत है। लेकिन रियल वर्ल्ड में कभी वैसा नहीं होता है। तो रियल वर्ल्ड में कहने को माइक्रोफ़ोन जो है आपका बहुत छोटा रेंज देना चाहिए। रियल लाइफ़ में बहुत ज़्यादा देता है। क्यों? वो सिग्नल अच्छे से वन टू वन नहीं ट्रांसलेट करता। तो वो है, रियल लाइफ़ है। तो ठीक है, आपका माइक्रोफ़ोन का जो आउटपुट है वो बड़ा है। अब रहा बात कि इसीलिए हम लोग के माइक के लिए गेन, जो आप देखते हो ना कि गेन सेट करो, गेन का मतलब क्या है? आप बेसिकली माइक्रोफ़ोन से जो सिग्नल आ रहा है, उसे जो प्री एम्प में डाल रहे हैं, वो प्री एम्प में आप सेटिंग चेंज कर रहे हो कि इसे कितना बूस्ट करो, कितना नहीं करो। 32 बिट में क्या किया जाता है, 32 बिट फ्लोट में, कि उसको सिग्नल को लिया जाता है, उसे क्लोन कर देते हैं, भैया एक ठो इधर, एक ठो इधर। ऐसा क्यों? ऐसा में एक करते हैं कि भैया उसे मिनिमम गेन पे रखो, एक को मैक्सिमम गेन पे रखो। तो मैक्सिमम गेन वाला जो रहता है वो आपका ये बन जाता है, क्या बोलते हैं, लो वॉल्यूम के लिए रहता है कि ठीक है, माइक थोड़ा-सा भी सिग्नल दिया, आपका ये पकड़ लेगा। तो आपको वहाँ पे नॉइज़ नहीं आ रहा है, एकदम क्लीन, क्रिस्प ऑडियो रिकॉर्डिंग हो जा रही है, लो वॉल्यूम पे। मैं धीरे-धीरे बोलूँगा, ऑडियो रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, वो क्लिप करने लगेगा, क्योंकि आपने उसको लो सेंसिटिव किया है। 32 बिट फ्लोट में ये फ़ायदा रहता है कि आप एक तो दूसरा लगा देते हो। आप दूसरा, इसीलिए बोला था जो माइक्रोफ़ोन से सिग्नल है वो 2 जगह जाता है। एक आपको बता दिया जिसमें आपने उसको सेटिंग को एकदम हाई रखा हुआ था ताकि वो एकदम सेंसिटिव हो जाए, दूसरे में एकदम डल कर देते हैं। डल करने का ये फ़ायदा रहता है कि वो दूसरे में जाता है। जैसे ही आप पहले से क्लिप करेंगे तब तक आप दूसरे में आने लग जाएँगे। कंप्यूटर जो है, मतलब जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है, वो बोलेगा भैया इसका डेटा मत लो, इसका डेटा लो। अब ये दोनों की शादी करा के 32 बिट फ्लोट बनाते हैं, और फ्लोट का बस ये मतलब है कि ये माइनस उसमें रहता है। आप 32 बिट नॉर्मल बोलिए, वो 0 टू फाइनल नंबर जाएगा, फ्लोट कर देते हैं तो वो नंबर ये हो जाता है माइनस, आई थिंक कितना है, 800 डीबी ऐसा कुछ हो जाता है। वो 0 आ जाता है बीच में बेसिकली। और वो 0 हम लोग क्यों रखते हैं? ताकि प्लेबैक, यानी कि आप अपने हेडफ़ोन सुन रहे हो, वो बहुत आसान रहे। किसी को भी आप वो देंगे फ़ाइल, तो उसको समझना भाई 0 कहाँ है, वो कहाँ है। तो 0 ऊपर से वो गिनता है, कि जैसे आप लोग देखते हैं ना ऑडियो में, हमेशा 0 डीबी का मतलब होता है सबसे लाउड।
तो वो ज़ीरो को हम लोग मूव करते रहते हैं। और रहा बात जो उसके ऊपर जो ऑडियो चला गया वो क्या हुआ? मान लीजिए अगर ऑडियो यहाँ चला गया, आपने ज़ीरो यहीं सेट कर दिया था, सिग्नल ऊपर चला गया, वो क्या हुआ? सिग्नल में नेगेटिव सिंबल आ गया। तो जब आप कंप्यूटर का एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाएँगे, एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जब आप ड्रैग डाउन कर रहे हो, क्या कर रहा है? बस नेगेटिव साइन को खिसकाते जा रहा है। डेटा उसमें हमेशा रहता है, बस डेटा फोल्ड हो जाता है मैथमेटिकली। तो ये डुअल चैनल एनालॉग टू डिजिटल, ये 2 चाहिए आपको, मिनिमम 2 चाहिए। और कुछ-कुछ ब्रांड में 4-4 ठो लगाया जाता है, क्योंकि ये समझिए हर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का एक ज़ोन होता है जहाँ पे एकदम परफेक्ट काम करता है। लेकिन उससे ऊपर और नीचे वो थोड़ा-सा सिग्नल मतलब चकाचक नहीं रहता है। 2 काफ़ी है, मतलब कुछ नहीं से तो बहुत बढ़िया है 2, और 4 मतलब एक ही बार मैंने देखा है, रोड का एक माइक में पगलाए थे वो लोग। लेकिन ये है, और बहुत सारी कंपनी अब आजकल क्लेम कर रही है 32 बिट फ्लोट, लेकिन मैं उस कंपनी पे हमेशा धांधली लगता है जो बताता नहीं कि मेरे पास 2 एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है कि नहीं। इनके में है, ये लोग ओपनली बता रहे हैं, और वही सही तरीका है। 2 एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लीजिए, तब जाके आपको एक को सेट कर दो भैया एकदम लो वॉल्यूम पिकअप के लिए, एक ठो को लार्ज के लिए। आराम से दोनों का सिग्नल मैच करो, बम बम मिल गया। इसीलिए इसमें क्लिपिंग नहीं होती, क्योंकि माइक्रोफोन का जो लेवल है, माइक्रोफोन मान लीजिए 0 टू 144 तक जा रहा है, आपका रिकॉर्डिंग की कैपेसिटी हो जाती है भैया ये 0 से 170 तक। माइक क्लिप ही नहीं कर सकता। मतलब माइक अब अगर क्लिप करेगा तो वो फिजिकल क्लिप कर रहा है, मतलब कि उसका डायफ्राम टूट रहा है, ऐसा नहीं कि डायफ्राम हिल रहा है, सिग्नल बन रहा है, वो जा रहा है, वो सब का समस्या खत्म कर देगा। तो वही समझिए, लेवल का आपको सेटअप करना ही नहीं है। वो दोनों को कंपनी अच्छे से बैलेंस करती है, मैक्सिमम रेंज पे सेट कर देती है, फिर आपको सिग्नल मिल रहा है। आपको कुछ नहीं करना है। जब तक आप 32 बिट में है, 32 बिट से आप 24 में आ गए तो बात गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन 32 बिट में है, आपको टेंशन लेना ही नहीं है। सिग्नल एकदम चिल आ रहा है। आपका उसमें कोई क्लिपिंग नहीं है, कोई सेटअप नहीं है। रिकॉर्डिंग मतलब रिकॉर्डिंग हो रहा है, आपको लोड अरे आवाज़ बहुत कम है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। पोस्ट प्रोसेसिंग में सारा रिकवर हो जाएगा। फैंटम पावर है, जो कि प्रोफेशनल माइक्रोफोन्स में सब में ये सर्किटरी रहती है बूस्ट करने के लिए, खासतौर पे कैप्सूल माइक्रोफोन सब में, जिसमें ये रहता है आपका कैपेसिटर एज ए ये यूज़ करते हैं, उसमें सर्किटरी लगता है। वो सर्किटरी को बिजली देना पड़ता है, कैसे दोगे? तो वही आपका जो जैक है, उसी जैक से दिया जाता है, लेकिन उसके लिए आपको वोल्टेज चाहिए। मेजॉरिटी माइक शुरू-शुरू में 24 वोल्ट पे चल रहे थे, आज के टाइम में सारे माइक्रोफ़ोन 48 वोल्ट हो गए। अब मतलब 48 वोल्ट ज़्यादा नहीं है, वोल्टेज ज़्यादा है, एम्प्स बहुत कम होता है, मतलब माइक्रो एम्प्स में नापा जाता है। ज़्यादा नहीं चाहिए, बस उसको मतलब चार्ज करके आप रख रहे हो, कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। बैटरी नहीं है उसमें। तो वो 48 वोल्ट फैंटम पावर चाहिए, दोनों ऑप्शन दे दिया गया है। और जब आप इसमें माइक डाल रहे हैं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ का आउटपुट जो है सेम नहीं है। जैसे माइक्रोफ़ोन का आउटपुट बहुत कम रहता है, तब उसकी इसलिए उसको पावर देना पड़ता है, बहुत कम पावर रहता है, और उसे हम लोग कहते हैं माइक इनपुट। अब वहीं पे अगर आप जैसे मान लीजिए साउंड बोर्ड का डालेंगे, वो उड़ा देगा। क्यों उड़ा देगा? उसका साउंड बोर्ड का वो एम्पलीफायर से चल रहा है, उसमें बहुत पावर है, तो उसके लिए लाइन लेवल होना चाहिए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ढंग के रिकॉर्डर में ये दोनों होता है कि आप सेट कर दो कि भैया आप लाइन रिकॉर्डिंग कर रहे हो या माइक रिकॉर्डिंग कर रहे हो। अगर माइक रिकॉर्डिंग का लेवल आप रख के लाइन रिकॉर्डिंग डालें, वो फ्राई कर सकता है। तो वो दोनों आपका ऑप्शन है, यानी कि आप लिमिटेड नहीं होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम कोड दिया गया, और टाइम कोड समझना बहुत ज़रूरी है। टाइम कोड कह देने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। टाइम कोड एक घड़ी है। घड़ी में सबसे बड़ा दिक्कत होता है, ऑसिलेटर जो होता है वो डोलता रहता है। इसीलिए कहने को अगर मैं आपको बोलता हूँ कि कोई भी कैमरा लीजिए, 2 कैमरा लीजिए, आप एक कैनन लीजिए, एक सोनी लीजिए, एक नाइकॉन ले लीजिए। सब कैमरा को 6 घंटे के लिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट करिए, ठीक है? एक ही टाइम पे एकदम ट्रिगर से, मतलब वायर ट्रिगर लगाइए कि एक ही टाइम पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? सबका रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा, 6 घंटे बाद आइएगा, फिर सारों का फाइल लीजिएगा, उसे प्रीमियर में डाल दीजिएगा। देखिएगा कि किसी का थोड़ा-सा लंबा है, किसी का थोड़ा-सा, भैया ऐसा कैसे हो गया? घड़ी सबका फिसलने लगता है। तो कहने को 1 घंटा हो रहा है तो वो सही नहीं होता। उसको सॉल्व कैसे करते हैं? बाहर से जेन लॉक डाला जाता है। तो ब्रॉडकास्ट जो आप देखते हैं ना, जैसे आज तक हो जाए, एनडीटीवी हो जाए, ये सब में कैसे कैमरा चलते रहता है दिन-दिन भर। वो कैमरा अपना घड़ी को मानता ही नहीं है, उसमें बाहर से सिग्नल दिया जाता है जेन लॉक का, और सारे चीज़ को एक घड़ी का सिग्नल दिया जाता है, ताकि वो घड़ी अगर आगे-पीछे भी हो तो सारा चीज़ सिंक में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये टाइम कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रोफेशनल दुनिया में गए और बोले कि हम बिना टाइम कोड के करेंगे, धांधली है। टाइम कोड से के बिना नहीं होना है। जैसे वो जो आप देखते हैं ना क्लैप बोर्ड, वो सिर्फ देखने के लिए है। मतलब मेजॉरिटी टाइम में वो सिर्फ इसलिए काम रहता है कि जो लोग फुटेज हैंडल कर रहे हैं, अच्छा वो लिखा रहता है क्लैप बोर्ड में, जो लिखा और देखते हैं ना कि ये है, वो लिखने वाले के लिए ज़्यादा फायदेमंद है कि अच्छा ये क्लिप इसका है, ये इसके लिए शूट हो रहा है, वो उसके ज़्यादा काम है। वो ऑडियो सिंक के लिए नहीं हो। पहले हम लोग करते थे, अब सब टाइम कोड से होता है। तो टाइम कोड तो आपने मान लीजिए सर्किटरी दे दिया, लेकिन उसका ऑसिलेटर अगर ढीला है, कोई फ़ायदा नहीं है। ये ऐसी बात होगी ना कि हम सिस्टम खूब दे रहे हैं, लेकिन हॉर्स पावर नहीं है। तो यहाँ पे वही समझिए, उसके लिए आपको टेम्परेचर कंट्रोल्ड थर्मल ऑसिलेटर डालना पड़ता है। ये ऑसिलेटर बेसिकली समझिए थोड़ा सा हीटर रहता है, वो गर्म रहता है, और उस गर्म तापमान पे वो फिक्स रहता है। जैसे मान लीजिए आपका ऑसिलेटर है, आपके हाथ में जो घड़ी आप लोग पहनते हैं, उसका ऑसिलेटर ठंडा में थोड़ा फिसलने लगेगा, गर्मी में थोड़ा आगे भागने लगेगा।
टेम्परेचर कंट्रोल में आप टेम्परेचर फिक्स कर देते हो और प्लस उसका टेम्परेचर रीड करते रहते हो और आपके पास एक चार्ट रहता है कि सर अगर तापमान मान लीजिए 45 डिग्री सेल्सियस हो गया तो 45 डिग्री सेल्सियस कितना ड्रिफ्ट करेगा, तो वो बहुत एक्यूरेट रहता है। सारे ऑडियो इक्विपमेंट में इतना तिगड़म करना पड़ता है, तभी आप हम आपको मतलब बाहर के कोई भी इक्विपमेंट से सिग्नल इसमें डाल दिए वो सही चलता रहेगा, कैसे चलेगा? क्योंकि जो टाइम कोड के डेडिकेटेड मशीन है उसमें तो वही मेहनत किया गया कि बम बम क्लॉक दिया जाए, बम बम ऑसिलेटर दे, वो फिसलता नहीं है। लेकिन आपका डिवाइस पे आपको कैसे भरोसा करेंगे? तो वही ऑसिलेटर अच्छा होना चाहिए, नहीं तो आप फिसल जाओगे। चाहे वो आप टेंटिकल सिंक ले लीजिए, डीएटी ले लीजिए, एटमॉस ले लीजिए, ये सब का जो सिग्नल जिसके भरोसे पूरी फिल्म इंडस्ट्री चलती है, वो सबको ढंग का क्रिस्टल चाहिए, नहीं तो आपको उसको परमानेंटली लगा के रखना पड़ेगा। तो इसमें वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें टाइम कोड जो इन दिया गया है, टाइम कोड इन और टाइम कोड आउट जो है, वो सारा जो ऑसिलेटर है वो बढ़िया है। वही बोल रहा हूँ, मेन इसका इसीलिए इतनी बड़ी बात है कि इस तरह के सस्ते रिकॉर्डर में टाइम कोड का इनपुट भी आउटपुट भी बम बम है। यानी कि आप इसको ऐसा कर सकते हो, इससे टाइम कोड निकालो, शांति से डाल दो कैमरा में, बोले उससे क्या आधा से ज़्यादा लोग सीधे-सीधे चुपचाप से पैसा लो हमको दे दो। सिर्फ़ इसी बात के लिए कि ये टाइम कोड बाहर निकाल सकता है। क्योंकि आप मान लीजिए आप माइक लेते हो बढ़िया-सा, आपका शॉटगन माइक है, बम-बम आप काम कर रहे हो। कितना भी अच्छा कर लीजिए कैमरा, कैमरा में इसमें इसका 10% का भी रिकॉर्डिंग नहीं आएगा। इसमें 32 बिट फ्लोट जा रहा है, उसमें आप रहने दीजिए। लेकिन फिर जब आप फाइल सिंक करेंगे, कैसे करेंगे? तो वहाँ पे इसमें तो टाइम कोड है ही, इससे जो निकल रहा है उसे आप ऑडियो चैनल में डालिए। जैसे मेरा यही डीएसएलआर ऑडियो चैनल में मैं डाल दूँ और उसे बाद में प्रीमियर में नहीं करेगा, DaVinci Resolve में टाइम ये जो ऑडियो है उसे टाइम कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। टाडा! परफेक्टली सिंक हो जाएगा। तो बहुत लोग सीधा-सीधा चुपचाप से पैसा लो हमको दे दो, सिर्फ़ इसलिए कि ये टाइम कोड बाहर भी निकाल सकता है। और टाइम कोड ऐसा नहीं कि प्रोफ़ेशनल जितने भी ऑडियो रिकॉर्डर सब करता है, बस उसका दाम बहुत ज़्यादा था। आपको इसका दाम ज़्यादा लग रहा है, प्रोफ़ेशनल वाला देखिएगा। तो अब बात करते हैं इनका यूएसपी के बारे में, यानी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन के बारे में। यहाँ पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, यहाँ पेटेंट का दाय तौबा है, इसीलिए ये करना पड़ रहा है। AKBT2, BT1 निकाला गया था, ये BT2 है। थोड़ा सा महंगा है, करीब $60 का है, इंडिया में पता नहीं कितना दाम है, वही मान लीजिए 10,000 रुपये के आसपास आएगा। तो ऐसा क्यों कर रहे हो? पेटेंट लॉक है। जैसे मैंने बताया रेड के पास पेटेंट लॉक है, वैसे ही किसी कंपनी ऑडियो कंपनी के पास पेटेंट लॉक रखा हुआ है कि आप ब्लूटूथ डिवाइस में डालिएगा, उसे ट्रांसमिट कीजिएगा, वो वायलेशन ऑफ पेटेंट है। पता नहीं कैसे हो जाता है, ऐसा-ऐसा पेटेंट है। तो हिसाब ये है कि अगर आप ये खरीदते हैं, जो कि आपको खरीदना चाहिए, आप इतना महँगा खरीद लिए हो, थोड़ा-सा और लगा ही दो, तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? सबसे बढ़िया इससे फ़ायदा मिलेगा कि अगर आप ये लगाते हैं, हेडफ़ोन मॉनिटरिंग आप ब्लूटूथ से करवाएँगे। यानी कि ये डिवाइस जो है डायरेक्टली ब्लूटूथ हेडफ़ोन से पेयर कर लेगा, आप आराम से उसी से अगर आपके पास वायर्ड हेडफ़ोन है, बल्ले-बल्ले, नहीं है, ये है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप वो कर सकते हैं। और प्लस उसका ऐप भी है, ऐप में भी आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। ऐप में सबसे इम्पोर्टेंट काम है फाइल को रीनेम करना, यानी ये सबसे जो फाइल निकलता है, उसका नाम भगवान भरोसे रहता है, आपको नहीं समझ आएगा। लेकिन अगर आप मोबाइल में टाइप कर सकते हैं आराम से कि हाँ भाई, ये नाम है, यहाँ पे शूट कर रहे थे, ये ऐसा है, पूरा मेटा डेटा आप उसमें डाल दीजिए, वो आपको बहुत आसान कर देगा आगे का काम। तो वायरलेस ये डालने से आपको एक तो वो फीचर मिल जाता है, दूसरा कि आप सारा चीज़ रिमोट कंट्रोल कर सकते हैं मोबाइल पे। हाँ, मोबाइल में ऑडियो नहीं सुन सकते, वही बोले पेटेंट का दाय तौबा है, तो वो दिक्कत है। ये तो हो गया आपका ब्लूटूथ ऐड करने से ये मिल रहा है। मान लीजिए आपको ये सब फीचर की ज़रूरत नहीं है, तब क्या आपको मिलेगा? सबसे नया एडवांटेज जो इसमें है, जो कंपेयर टू ज़ूम, इसमें सिग्नल प्रोसेसिंग दे रहे हैं, यानी कि हर चीज़ को 32 बिट का फ्लोट ऑडियो नहीं हैंडल करना है। लोग चाहेंगे भी नहीं कि भैया मेरे 32 बिट फ्लोट क्यों मैं हैंडल करूँ? जैसे मान लीजिए आप लाइव पॉडकास्टिंग कर रहे हैं, आप इसको माइक लगा दिए, 2 बंदे लोग बात कर रहे हैं और इससे कंप्यूटर में जा रहा है। अब उसमें आप बैठ के लेवल एडजस्ट करते रहिए कि बात कीजिएगा, ऐसे कैसे होगा? तो उसी के लिए सिग्नल प्रोसेसिंग है। सिग्नल प्रोसेसिंग में कंप्रेसर एक लेयर होता है, जो आपका जो कम वॉइस है उसको ऊपर खींचने लगता है, ऊपर वाले को थोड़ा-सा नीचे करने लगता है। वो काफ़ी लोगों को सूट करता है। कंप्रेसर जो आप लोग देखते हो ना, जो रोगन सब बोर्ड भर रहता है, ऐसे-ऐसे लाइन आगे पीछे करते रहते हैं, वो कंप्रेसर है। कंप्रेसर के बाद एक और होता है जिसे हम लोग कहते हैं ये लिमिटर। तो लिमिटर जो है यहाँ पे ये बहुत बढ़िया काम करता है, क्यों? क्योंकि इसका लिमिट नहीं है। ये लिमिटर एनालॉग लिमिटर जो होता है वो ये रहता है कि माइक का सिग्नल जैसे ही हाई वॉल्यूम जाने लगता है तो वो वोल्टेज बढ़ रहा है। तो जैसे वोल्टेज थ्रेशोल्ड आप जो सेट किए वहाँ जाता है, कंप्यूटर मतलब ये समझिए जो हार्डवेयर है वो एनालॉग लेवल पे उस पे एक काम करता है, भैया तुम थोड़ा चिल हो जाओ, थोड़ा उस पर रेजिस्टेंस डालता है, भैया तुम थोड़ा चिल हो जाओ। तो ऑडियो क्लिप नहीं करता। क्यों नहीं क्लिप करता? क्योंकि वोल्टेज उसको कम कर दिया, उसके बाद वो एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर में गया। तो ये होता है एनालॉग लिमिटर। इसी के भरोसे पूरी दुनिया चल रही है। अब रहा बात यहाँ पे उनको टेंशन नहीं है, जाने दो ना, ऑडियो कितना भी जा रहा है जाने दो। लिमिटर यहाँ क्या कर रहा है कि वो डिजिटल सिग्नल जो है, मतलब माइनस में उलट रहा है, वो बस फाइल इतना बड़ा है, वो बस आगे पीछे उस लेवल को करते जा रहा है, ताकि आउटपुट जो है आपके कंप्यूटर में जा रहा है बम बम रहे, आपको टेंशन लेना ही नहीं है, लोड लेना ही नहीं है आपको। तो ये बहुत अच्छा मतलब एज ए पीसी इंटरफेस काफ़ी आराम से आप ये नहीं कि भैया कैसे 32 बिट स्ट्रीम करेंगे, उसका वो टेंशन नहीं लेना है आपको। ये खुद ब खुद ऑडियो प्रोसेस करके एकदम चकाचक दे देगा।
तो ये काफ़ी है, मतलब जस्ट ऐसा नहीं कि बस रिकॉर्डर है, ये पेटेंट का तांडव है, हम क्या बोलें इसमें, बट है, बट ठीक है, आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट कोशिश की है। और खासतौर पे ये एनालॉग लिमिटर का फीचर सेट ले आना, ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो अब बात बनता है किसके लिए है? ये उन लोगों के लिए जो वन मैन आर्मी चल रहा है, यानी कि सर मैं हूँ, मैं ही हूँ सब चीज़। मैं ही कैमरा लूँगा, मैं ही माइक सेटअप करूँगा, सारा चीज़ मेरे को करना है, उनके लिए ही है। क्यों? क्योंकि ये सीधा स्टार्ट करो, काम खत्म। फिर आपको दिमाग में लेवल है, ये नहीं सर, स्टार्ट किए, काम खत्म। ऑब्वियसली चेक कर लो कि स्टार्ट में सब चीज़ कहीं गड़बड़ नहीं करती है, बट स्टार्ट हो गया, काम खत्म। 32 बिट फ्लोट जा रहा है, आपको दिमाग नहीं लेना है, यानी कि लेवल्स आपके लिए है नहीं। वो बनाने वाले ने अंदर सॉर्ट कर दिया, सर आपका माइक कितना भी चिल्लाएगा हम संभाल लेंगे, कितना भी शांत रहेगा हम संभाल लेंगे, आपको दिमाग नहीं लगाना है। वो हो गया। दूसरा टाइम कोड बोल रहे हैं कि सीधा-सीधा आप टाइम कोड डालना है, और कोई मान लीजिए आपका थोड़ा-सा सेमी प्रो कैमरा भी है जिसमें टाइम कोड का मेटा डेटा लेयर है। ये नहीं कि ऑडियो से आप ठूँस रहे हो, जैसे कि सी सीरीज़ के जितने कैमरा हैं, एफएक्स सीरीज़ के जितने सोनी के कैमरा हैं, अल्फा नहीं, एफएक्स सीरीज़ के, और कैनन में सी सीरीज़ के, उस सब में टाइम कोड का डेडिकेटेड इनपुट रहता है। वहाँ पे ये डाल दिया टाइम कोड, बम बम टेंशन नहीं, वो तो आपका एडोबी प्रीमियर में भी करेगा, आपको डाविंची रिज़ॉल्व में नहीं थाय तौबा करना पड़ेगा। तो सिंकिंग बहुत आसान हो जाता है। तो और आप मान लीजिए ब्लूटूथ खरीदते हैं, तो अब आपका ईज़ी मॉनिटरिंग हो जाता है, आप आराम से कर सकते हो, और ब्लूटूथ वायरलेस टाइम कोड सिंक भी आप कर सकते हैं। वो लेकिन आपको उसके लिए एटमॉस का खरीदना पड़ेगा। आपकी मर्ज़ी है, मान लीजिए आपका एटमॉस का इकोसिस्टम है, आपका पहले से ही उसमें इन्वेस्टमेंट है, डाल दीजिए, ये भी आपका सपोर्ट करेगा। नहीं है, मत खरीदिए। तो वो ऑप्शन मिल जाता है। मैं चाहता कि ब्लूटूथ इसमें इंटीग्रेटेड बने, लेकिन वो पेटेंट वाला धांधली है, तो क्या बोलें। अब यही समझिए, और इसका माइक का अगर क्वालिटी अच्छा है आपका, जो माइक लगा रहे हैं, तो ये सब इस जगह पे आप क्वालिटी पहुंच गए ना, जहां सिर्फ प्रो लेवल के ऑडियो एंथुसियास्ट बता पाएंगे कि क्या अंतर आ रहा है। मतलब आपका अगर आवाज खराब आ रहा है, तो जनरली आप कुछ धांधली कर रहे हो, ये उस लेवल पे है। जैसे बोलते हैं ना, आज के टाइम में कैमरा क्वालिटी के बारे में बात नहीं की जाती है उतना, क्यों, वो हो गया है भाई। सब कैमरा अब वहां पहुंच गए, 2020 के बाद जितने भी चीज बने हैं, सबका इतना अच्छा क्वालिटी है कि मतलब कंपेयर करने का आप कर सकते हो, बट लाइक इट्स ऐसा नहीं है कि वो वाला जमाना खत्म हो गया है। तो यहाँ पे भी वही है कि ये इतना अच्छा है, क्या इससे अच्छे आते हैं, लेकिन क्या उसमें वो वाला अंतर है? नहीं, वो वाला दाम है कि भैया 5.5 लाख का आता है, वो वाला दाम है, लेकिन वैसा अंतर नहीं है। तो इसीलिए इसका क्वालिटी के बारे में बात नहीं है, क्योंकि इसमें आप जो लगा रहे हो वो माइक पे आ जा रहा है। आपका माइक अच्छा है, हाँ, माइक में अंतर आपको तुरंत पता चलेगा। 2-3 हज़ार का माइक में, 50-60 हज़ार का माइक में, 4.5 लाख का माइक में, तुरंत अंतर पता चलेगा। कभी देखिए जो रोगन का जो पॉडकास्ट में माइक यूज़ होता है, उसका दाम देखिए कभी, थोड़ा दर्द अपने आप को देने के लिए। तो उस तरह का आप माइक लेते हो, तो ये उसका क्वालिटी पूरा देगा। और ये बोल रहे हैं पॉडकास्ट वालों के लिए लाइफ आसान कर देगा। भैया माइक है, 2 लोग बात कर रहे हैं, ये अपने आप उसको लिमिट कर दे रहा है, आपको लोड नहीं लेना है, जाने दो, टेंशन नहीं है। तो वो काफ़ी अच्छा है। जो लोग वीडियो वर्क करते हैं बहुत अच्छा है, जो लोग पॉडकास्टिंग करते हैं बहुत अच्छा है, और प्राइस जो है थोड़ा-सा हाई है। ये मैं एकदम क्लियर कर दूँ, प्राइस थोड़ा-सा लगा, थोड़ा ज़्यादा है, बट कंपटीशन अच्छा है, क्योंकि ज़ूम F3 इससे थोड़ा-सा कम दाम में, लेकिन वो ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन दे रहा है, और उसमें इसका आधा फीचर भी नहीं है। फीचर्स ही नहीं है। टाइम कोड नहीं है। भाई बोल रहे सीधे, जहाँ प्रोफेशनल वर्ल्ड में गया बोले टाइम कोड नहीं है, देखो उधर दरवाजा है, निकल लो। तो वहाँ पे तो सीधा-सीधा लोग पैसा देंगे। भैया ठीक है, बोल रहे हैं टाइम कोड के लिए पूरा इकोसिस्टम है। आप बोलोगे नहीं हमको टाइम कोड नहीं चाहिए, भाई ऐसे नहीं चलेगा। और रहा बात, वो आप अपना ही हेडेक ले रहे हो। आप बिना उसके भी काम कर सकते हो, लेकिन आप हेडेक क्यों लेना चाहते हो? हम लोग पैसा क्यों खर्च करते हैं? ताकि हेडेक ना लेना पड़े। आप ले लो और उसके बाद हेडेक भी ले लो, आपकी मर्ज़ी। तो लॉजिक वही है, प्राइस थोड़ा-सा ज़्यादा है, लेकिन कंपटीशन मार्केट में आना ये अच्छा है। और थोड़ा-सा चांस है कि टैस्क अगर मान लीजिए थोड़ा-सा उतना नहीं बिकता, शायद टैस्कैम दाम घटा दे, या ज़ूम वाला कुछ नया रिलीज़ करता है, टैस्कैम दाम घटा देगा। तो ये हम लोग चाहते हैं, कंपटीशन होगा तभी अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट्स आएँगे, तभी आप और हम खुश रहेंगे। नहीं तो हमारा बैंक बैलेंस की वाट लग जाएगी। तो ये है, मैं सीधा बोल दे रहा हूँ, जो लोग कहे कि भैया 1-2 लोग के साथ ही काम, या मान लिया आपके पास कैमरामैन है लेकिन उसको ऑडियो का कोई समझ नहीं है, तो भी आप लगा दो। भैया तुम सिर्फ कैमरा करना, बस उसको चालू कर देना, कान में सुन लेना कि हाँ चालू हो गया, बस। और दिमाग लगाना ही नहीं है, बस काम खत्म। तो ये उन लोगों के लिए है, छोटे क्रू में, जिसको मतलब कि भैया हमको लोड नहीं लेना है। ये आपका लोड ले लेगा, दिक्कत नहीं है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन टैस्कैम का लेटेस्ट 2 चैनल स्मॉल पोर्टेबल ऑडियो रिकॉर्डर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आपसे भी कहूँगा डिसलाइक कर दिए, डिसलाइक 2 बार दबाइए, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करूँगा। आपसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, ज्वाइन कर, मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।